जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तब हमारी ट्रिक होएगी कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर हो जाएगी n इंटू 100 अपॉन m, n इंटू 100 अपॉन m। फर्स्ट ट्रिक। सेकंड, अगर पूछ रहा हो कि m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसमें क्या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो, इसमें अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो तब हम कह सकते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर होगा n इंटू 100 अपॉन m माइनस के n, n इंटू 100 अपॉन m माइनस के n। ये हमारी ट्रिक होगी। थर्ड कंडीशन में पूछ रहा हो कि m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, फर्स्ट में उसने लाभ, सेकंड में उसने लाभ पूछा था और थर्ड में उसने हानि पूछा, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर होगा n इंटू 100 अपॉन m प्लस के n, n इंटू 100 अपॉन m प्लस के n। इन तीनों ही ट्रिक का किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, लेते हैं क्वेश्चन। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? हमें m का मान दे रखा है 24 और n का मान दे रखा हमें 4। m बराबर 24, n बराबर 4। वो कह रहा कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तब हमारी ट्रिक होती है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होता है n इंटू 100 अपॉन m, यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर हो जाएगी n इंटू 100 अपॉन m। ट्रिक में रख देंगे इसको। n का मान हमें रखा 4 इंटू 100 अपॉन 24। कितना जवाब चला जाएगा? ये जवाब बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ 4 से ही 6 बार चला जाएगा, 2 से ही 3 बार चला जाएगा और 2 से ही 50 बार चला जाएगा। तब हमारा यहाँ पर बनेगा 50/3। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मान होगा हमारा, ये होगा 16 सही 2/3%। तो उसको 16 सही 2/3% का उसको लॉस होगा। 16 सही 2/3% का उसको लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस प्रकार क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ। m का मान दे रखा हमें, m इक्वल टू 15 और n इक्वल टू 3। क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ, यानी कि क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बराबर होता है हमारा n इंटू 100 अपॉन m। लेकिन हमें क्या दे रखा? लाभ। इसमें लाभ कितना होगा तो हम कह देंगे कि प्रॉफिट जो परसेंट होगा हमारा, वो होगा हमारा n इंटू 100 अपॉन m। फार्मूले में रख देंगे। n की वैल्यू 3 दे रखी है, इंटू 100 अपॉन 15। ये 5 बार चला जाएगा, 5 से ये 20 बार चला जाएगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट होगा। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। इसमें क्या दे रखा हमें? m की वैल्यू दे रखी है, ये हमारी n की वैल्यू दे रखी है। m बराबर हमें 3 दे रखा है और n बराबर 11 दे रखा है। फिर वह कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा n इंटू 100 अपॉन m माइनस के n। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू 11 इंटू 100 अपॉन 33 माइनस के 11 इक्वल बन जाएगा हमारा 11 इंटू 100 अपॉन 22।
11 से 22 2 बार चला जाएगा, 2 से 100 50 बार चला जाएगा। तो उसको 50% का क्या होगा, उसको रामू को 50% का प्रॉफिट होगा। रामू को 50% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मिश्रण का यूज, किस टाइप के क्वेश्चन है जिससे हम मिश्रण की सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि घड़ियां अलग अलग कितने मूल्य में खरीदी गई हैं। अब फर्स्ट बार तो उसको 12% का लाभ हो रहा है और सेकंड बार उसको 18% का लाभ हो रहा है। हम इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन यानी मिश्रण से हम इसको सोल्व करेंगे। पहली बार उसको 12% का लाभ हो रहा है, दूसरी बार उसको 18% का लाभ हो रहा है बेचने पर। फिर वो कह रहा है कि उसको कुल पर कितने परसेंट का हुआ, उसको 15% का लाभ हुआ। कुल पर उसको 15% का लाभ हुआ। अब हम इसको घटा लेंगे। 18 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 15 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3। यानी कि दोनों के जो क्रय का रेश आएगा, दोनों के क्रय का रेश है मूल्य का अनुपात, दोनों की जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा वह होगा हमारा 3:3। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह होगा हमारा 1:1। वह जो अनुपात होगा वह हमारा होगा 1:1। अब हमें दोनों घड़ियों का प्राइस भी पता है कि उसने उसको दोनों घड़ियों को 1500 रुपए में खरीदा था, और दोनों घड़ियों का हमें अनुपात भी पता है कि दोनों घड़ियों का जो अनुपात आया वो 1:1 आया। तो अब हम निकाल देंगे कि पहली घड़ी को उसने कितने में खरीदा था और दूसरी घड़ी को उसने कितने में खरीदा था। तो पहली घड़ी को जो उसने खरीदा होगा, यानी कि पहली का जो अनुपात है कितना है, पहली का अनुपात कितना 1 है। तो यानी कि पहली घड़ी को जो उसने खरीदा होगा, फर्स्ट को जो उसने खरीदा होगा, पहली का जो उसने खरीदा होगा वो खरीदा होगा, पहली का अनुपात कितना 1 अपॉन अनुपातों का योग करेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। यानी कि 2 इंटू दोनों घड़ियों को उसने कितने में खरीदा था, 1500 रुपए में, इंटू 1500। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, बराबर बन जाएगा हमारा ये 750। तो पहली वाली घड़ी को उसने 750 रुपए में खरीदा था। अब हम दूसरा निकाल लेंगे, दूसरी का अनुपात कितना है 1 है। 1 अपॉन अनुपातों का योग 2 हो गया, इंटू दोनों को उसने कितने में खरीदा था, 1500 में खरीदा था, इंटू 1500। तो इसका भी कितना आ गया 750। तो पहली घड़ी को भी उसने 750 रुपए में खरीदा था और दूसरी घड़ी को भी उसने 750 रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी का अलग अलग मूल्य जो है वो ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अलमारी का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने दोनों अलमारियों को अलग अलग कितने दामों में खरीदा था। फर्स्ट अलमारी को उसने, ये फर्स्ट अलमारी होगी और ये हमारी सेकंड अलमारी होगी। फर्स्ट अलमारी पर उसने कितने परसेंट का लाभ लिया, फर्स्ट अलमारी पर उसने 15% का लाभ लिया उसको बेचने पर, और दूसरी पर उसने 10% का लाभ लिया उसको बेचने पर। पहली पर 15% का लाभ लिया और दूसरी पर 10% का लाभ लिया। फिर कह रहा कि उसने दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त किया। दोनों पर उसने 12% का लाभ प्राप्त किया। अब हम इसको घटा देंगे। 15 में से 12 गए, हमारे पास बचे कितने, 3 बचे, और 12 में से 10 गए तो हमारे पास बचे 2।
हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 2, यानी कि दोनों की लागत का जो अनुपात आ गया, दोनों की लागत का अनुपात या बोल सकते हैं उनके क्रय मूल्य का अनुपात जो आ गया, हम कह देंगे यहां पर क्रय मूल्य दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात बराबर हो जाएगा 2:3, यानी कि दोनों का जो रेशियो का अनुपात आ गया वो कितना आ गया हमारा 2:3। तो पहली अलमारी को उसने कितनी लागत में बनाया था, ये उसने कितनी लागत में उसको खरीदा था। तो पहली अलमारी को यानी कि फर्स्ट अलमारी का जो रेशियो है वो 2 है और सेकंड अलमारी का जो रेशियो है वो 3 है, और दोनों ही फर्नीचर को उसने जो है 10,000 रुपए में खरीदा था। दोनों का हमें मूल्य भी पता है कि उसने दोनों को 10,000 रुपए में खरीदा था। तो पहली अलमारी का जो लागत हो जाएगी, पहली अलमारी की लागत बराबर हो जाएगी हमारी कितने, यानी कि पहली अलमारी का रेशियो कितना है 2 अपॉन दोनों अलमारियों का रेशियो ऐड होगा, जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो गए, अपॉन 5 इंटू दोनों को उसने कितने में खरीदा था, तैयार किया था, दोनों को उसने 10,000 रुपए में तैयार किया था, इंटू 10,000 इक्वल बन जाएगा हमारा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां पर 4,000। तो उसने पहली अलमारी को जो था वो 4,000 रुपए लागत में तैयार किया था, पहली अलमारी को उसने 4,000 रुपए लागत में तैयार किया था। अब निकाल लेंगे हम दूसरी अलमारी को। दूसरी अलमारी का जो लागत आएगी, दूसरी अलमारी का रेशियो कितना है वो 3 है, 3 अपॉन दोनों अलमारियों का रेशियो ऐड होगा, अपॉन 5 इंटू 10,000 सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बनेगा यहां पर 6,000। हमारा कितना बनेगा यहां पर 6,000। तो यानी कि दूसरी अलमारी को जो उसने तैयार किया होगा वो 6,000 रुपए में तैयार किया होगा, या फिर उसको बनाने में जो रुपए लगे होंगे वो 6,000 रुपए लगे होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी से संबंधित। मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने अपना टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। पहली बार उसको 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी बार उसको बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। फर्स्ट बार उसको 10% का लाभ हो रहा है और सेकंड बार उसको 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है बेचने पर। टोटल जो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है वो बेचने पर उसको कितना हो रहा है 14% का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब हम 20 में से 14 को घटा लेंगे तो हमारे पास बचा 6 बचा, और 14 में से जब हम 10 को घटा तो हमारे पास आ गया 4। दोनों ही वैल्यू 2 से कट हो जाएंगी। 2 से ये 2 बार चला जाएगा और 2 से ये है 2 बार चला गया और 2 से ये है 3 बार चला जाएगा। तो दोनों के क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा, दोनों का जो क्रय मूल्य का अनुपात जो होगा वो होगा हमारा 3:2, यानी कि 3:2 होगा। अब हम निकाल लेंगे कि उसने पहले टेप रिकॉर्डर को कितने रुपए में खरीदा, क्योंकि हमें पता है दोनों टेप रिकॉर्डर का हमें रेशियो पता है, दोनों का अनुपात पता है। पहले का 3 है और दूसरे का अनुपात हमारा 2 है। हमें दोनों टेप रिकॉर्डर को पता है कि दोनों टेप रिकॉर्डर उसने 25,000 रुपए में खरीदे हैं। तो पहले टेप रिकॉर्डर को उसने कितने में खरीदा होगा, यानी कि उसने पहले को खरीदा होगा। पहले का रेशियो कितना 3 है, 3 अपॉन दोनों रेशियो को हम ऐड करेंगे 5 इंटू
उसने कितने में खरीदा था दोनों को? 25,000 में खरीदा था। कितने में? 25,000 में खरीदा था। 5 से ये 5 बार चला जाएगा और 5 और 3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15, यानी कि उसने उसको पहले को उसने 15,000 रुपये में खरीदा होगा। अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। अब दूसरे टैप रिकॉर्डर को उसने कितने में खरीदा होगा? दूसरे को कितने में खरीदा होगा? दूसरे का रेशो कितना है हमारे पास? 2 है। 2 अपॉन दोनों रेशो को हम ऐड करेंगे, 3 और 2 5 इंटू वैल्यू पुट करेंगे 25,000। 5 से ये है 5 बार चला जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 10, और ये बन जाएगा हमारा 10,000। तो दूसरे टैप रिकॉर्डर को उसने 10,000 रुपये में खरीदा होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं सभी को हम करवा चुके हैं, जिनके वीडियो चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।